मिस्र में वाक़या 4500 साल पुराने इन 138 पिरामिड्स को देखकर आपके दिमाग में लाजमी ये सवाल आए होंगे कि हज़ारों साल पहले इन्हें कैसे बनाया गया। हज़ारों साल पहले इतने टन वज़नी पत्थरों को आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, इनको आखिर इतनी सफाई से कैसे काटा गया, जबकि उस दौर में ना साइंस ने इतनी तरक्की की थी और ना इतने भारी पत्थरों को उठाने के लिए कोई मशीनरी मौजूद थी। आखिर ये कारनामा उस दौर में कैसे सरअंजाम दिया गया, पूरी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, डेली तड़का में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। नाजरीन, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, आज की डॉक्यूमेंट्री अहराम मिस्र के बारे में है। आज की वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 138 पिरामिड जो मिस्र में आज भी मौजूद हैं, उनके बारे में आपको तफसील में बताया जाएगा कि उनकी जगह के इंतखाब से लेकर पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक किस तरह पहुंचाया गया। आपको सारी की सारी मालूमात एक एक करके इसी वीडियो में बताई जाएगी। पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाजरीन, मिस्र में टोटल 138 पिरामिड मौजूद हैं। सबसे बड़ा पिरामिड ज़मीन से तकरीबन 480 फीट ऊंचा है। इनकी तारीख 4500 साल पुरानी है। नाजरीन, इन 138 पिरामिड ने पिछले कई सालों से न जाने कितने जल्जलों और तूफानों का सामना किया है, मगर एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। इन 138 पिरामिड में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है, जो तकरीबन 13 एकड़ के रुकबे तक फैला हुआ है। ये एरिया तकरीबन 10 से 12 क्रिकेट ग्राउंड जितना बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन तक भी है। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन की बात की जाए तो इसका टोटल वजन तकरीबन 60 लाख टन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। हैरत की बात यह है कि इनको बनाया कैसे गया। हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास ना तो कोई सहूलत थी और ना ही कोई औजार, 50 टन भारी पत्थरों को कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया और कैसे इन पत्थरों को स्क्वायर में काटा गया। आखिर इन पिरामिड्स को उस वक्त के किन इंजीनियर्स ने बनाया? आखिर किसने इन पिरामिड्स का ऐसा डिज़ाइन बनाया जो अर्थक्वेक प्रूफ था, और कैसे इसकी हर साइड को 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया गया। कई सदियों से बहुत से माहिरीन ने इन राजों को जानने की कोशिश की। माहिरीन का कहना है कि जब ये पिरामिड्स को बनाने का इरादा किया गया तो सबसे पहले मजबूत ज़मीन को तलाश किया गया जो लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम आजकल अपना मकान बनाने के लिए सही जगह का इंतखाब करते हैं और खुदाई करके नरम जगह को नीचे से सख्त किया जाता है ताकि बिल्डिंग को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से ज़मीन के पोल्स का पता लगाया जाता है, इनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। इस वक्त ना तो कोई कंपस था और ना ही कोई और जदीद चीज़। इस बेसिक आइडिया की मदद से ये काम लिया गया। इससे अगले मरहले में इस ज़मीन को लेवल करने का चैलेंज था। अगर ज़मीन लेवल ना की जाती तो ये 23 लाख पत्थरों पर मुश्तमिल 60 लाख टन वज़नी पिरामिड का खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। उस वक्त के इंजीनियर्स के पास ना तो लेज़र लेवल था और ना ही बबल लेवल। माहिरीन का कहना है कि इस 13 एकड़ ज़मीन की चारों तरफ खड्डा किया गया होगा और इसमें पानी डालकर ज़मीन के लेवल को चेक किया गया होगा, जैसे आजकल वाटर लेवल की तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये वाटर लेवल तकनीक ज़रा मुख्तलिफ थी। जिस साइड के खड्डे में कम पानी मौजूद था उसे तराश कर ज़मीन के दूसरे हिस्से के बराबर किया गया। इससे अगला मरहला था भारी भरकम पत्थरों को लाने का। जिस जगह ये पिरामिड थे वहाँ ना तो कोई पहाड़ थे और ना किसी किस्म के पत्थर वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि ये एक वसी रेगिस्तान था जहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी सिवाय गर्म रेत के। माहिरीन का कहना है कि इन पत्थरों को जानवरों के ज़रिए खींचा गया होगा या फिर इंसानी ताकत के इस्तेमाल से, या फिर इन पिरामिड के साथ जो नदी थी उस नदी में से कश्तियों की मदद से इन पत्थरों को यहाँ तक लाया गया। यानी मजदूरों की एक फ़ौज की मदद से ये पत्थर इस रेगिस्तान में लाए गए होंगे। उसके बाद बारी आती है इन पत्थरों को काटने की। इस वक्त इन पत्थरों को काटने के लिए सिर्फ एक ही औजार दस्तयाब था और वो है छेनी और लकड़ी का हथौड़ा। माहिरीन का कहना है कि इन खास किस्म की छेनियों को इस्तेमाल करते हुए इन पर लकड़ी के हथौड़े की ज़रब लगाकर इन पत्थरों को स्क्वायर में काटा गया होगा।
रिसर्चर्स की जो टीम इस साइट पर काम कर रही थी उन्हें अपने सवालों के एक एक करके जवाब मिलने शुरू हो गए। ज़मीन ढूंढने से लेकर लेवल करने तक और पत्थर लाने से पत्थर काटने तक तमाम जवाब उन्हें मिल चुके थे, पर एक सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वो ये कि इन पत्थरों, जिन्हें आजकल के ज़माने में लाइमस्टोन्स कहा जाता है, को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। 50 टन भारी पत्थर आखिर इतनी ऊपर कैसे चले गए। तहकीकात के बाद माहिरीन ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये पत्थर या तो स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक के ज़रिए ऊपर तक ले जाए गए होंगे। इन पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए लाखों मजदूरों ने काम किया होगा और कई साल की मेहनत के बाद ही पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया गया होगा। नाजरीन, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन पिरामिड्स के अंदर कई कमरे, रोशनी और हवा के आने जाने के निज़ाम के लिए सुरंगें भी बनाई गई थी। माहिरीन को एक और बात ने हैरान कर दिया जब इन्हें अंदर लाइमस्टोन की बजाय ग्रेनाइट का काम मिला। ग्रेनाइट पत्थर डायमंड के बाद सबसे सख्त तरीन पत्थर है। आज के इस जदीद दौर में भी ग्रेनाइट को हैवी ग्राइंडर के बगैर नहीं काटा जा सकता। माहिरीन ने जब सरतोड़ मेहनत की तो उन्हें पता चला कि मिस्री लोगों ने बगैर नोक वाली लोहे की आरी इस्तेमाल की होगी और पत्थर काटते वक्त बीच में बजरी डाली जाती होगी। इस तरीके से इन पत्थरों को काटा गया होगा। माहिरीन का कहना है कि इस तरीके से अगर बड़े साइज के एक पत्थर को काटा जाए तो तकरीबन 3 से 4 माह का वक्त इस काम के लिए दरकार है। यकीनन इस काम की तकमील के लिए मजदूरों की एक फौज से काम लिया गया होगा। नाजरीन, ये पिरामिड्स आज भी पूरी सरार है। कई सवाल हैं जिनके जवाबात आज तक नहीं मिल सके। उम्मीद है कि माहिरीन मुस्तकबिल में इन पिरामिड की तमाम मिस्ट्रीज को हल कर लेंगे। नाजरीन, ये वो बुनियादी सवालात थे जिनके जवाबात माहिरीन ने सरतोड़ मेहनत के बाद आखिरकार हासिल कर लिए कि इन पिरामिड्स के लिए जगह कैसे मुंतखब की गई और इतने भारी पत्थरों को किस तरह काटा गया और इतनी ऊंचाई तक किस तरह पहुंचाया गया और अंदर सारा हवा का, रोशनी का निज़ाम किस तरह बनाया गया। अभी भी बहुत सी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। माहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि जिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल सके, इंशाल्लाह फ्यूचर में माहिरीन उन सवालों के जवाब भी ढूंढ लेंगे।